अब जहां सृष्टि से ही सवाल किया जा रहा है कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया झनक के साथ, वहीं अब बाबलू। बोली सृष्टि जी, बताइए सबको, हम जानना चाहते हैं। कुछ नहीं, सृष्टि को सजा मिलेगी। इसने जो खेल खेला है ना, उसकी सजा सृष्टि को मिलके रहेगी और मिलनी चाहिए भी। विनायक, आप भी देखिए, अभी कहने सुनने को कुछ बचा नहीं है। और ऑफिसर की इशारा मिलते ही जाती है लेडी ऑफिसर सृष्टि को हिरासत में लेने, पर झनक को कहीं ना कहीं ठीक नहीं लग रहा ये सब। वो हैरान दिखती है कि मासी और गिरफ्तार। मिसेस सृष्टि, आपको हमारे साथ चलना होगा। मैम जी, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। पर झनक को ये गलत लगता है। आखिर मासी तो माँ जैसी होती है और इस तरह उन्हें कोई कैसे जलील कर सकता है। पर जहाँ अपू दीदी खुश है आज सृष्टि को ऐसे देख, वहीं रुकिए। और सृष्टि और अनी दोनों देखते हैं झनक की तरफ। अब क्या बोलने वाली है झनक? क्या सजा सुनाएगी सृष्टि मासी के लिए? और धीरे धीरे आगे बढ़ती है झनक सृष्टि की ओर। सृष्टि मुखर्जी मेरी मासी हैं और मासी मां जैसी होती है। और झनक की ये बात सुनकर सभी हैरान है। जिस झनक की माँ का सृष्टि ने इतना अपमान किया, आज उसे ही वो दर्जा दे रही है झनक। भले ही मुझे अपना ना माने, भले ही मेरी माँ के साथ अपने रिश्ते को नकार दे, लेकिन सच तो ये है ना कि ये मेरी मासी है। इसीलिए मैं इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराना चाहती हूँ। और ये सुनकर तो सृष्टि के होश ही उड़ जाते हैं। इतना उदार दिल है झनक का, किसी ने नहीं पहचाना उसे जो दूसरों के लिए जीती है वो। सर प्लीज इस मैटर को यही खत्म कर दीजिए। आग्रह करती है पुलिस से। इनकी बेटी अर्शी मुखर्जी अभी भी अस्पताल में है। एक और बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी वो। पर सृष्टि के चेहरे पर कोई गिल्ट नजर नहीं आती। क्यों? जहां अनी सोच में पड़ जाता है, इतनी अच्छी कैसे हो सकती है वो जिस पर वो भरोसा तक नहीं किया अभी तक। ये सही वक्त नहीं है, इसलिए आप इन्हें अरेस्ट नहीं करेंगे सर। देखिए मैडम, अगर आप कंप्लेंट नहीं करेंगे तो हम हमारे तरफ से कंप्लेंट करेंगे। ये ऐसा वैसा केस नहीं है, इन्होंने हमें मिसलीड करने की कोशिश की है। सर प्लीज मैं विनती करती हूँ आपसे, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और हाथ जोड़े झनक खड़ी होती है पुलिस वालों के सामने। और सृष्टि, अनी और विनायक और किसी को भी विश्वास नहीं होता झनक का दिल कितना साफ है। और जहाँ शुभो की आंखें झुकती है शर्म से, वहीं ये फैमिली मैटर है और मुझे लगता है ये परिवार के बीच में सुलझा लिया जाए तो ही बेहतर होगा। और अनी का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। ये क्या बोल रही है झनक? और सब हैरान हैं उसकी बातें सुनकर। और जो दिक्कत है, जो परेशानी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो मेरे और मेरी मासी के बीच में। ये चाहती थी मुझे सजा मिले, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है कि ये मुझसे नफरत करती है। पर सृष्टि के नजर में अब भी कहीं ना कहीं नफरत ही दिखती है झनक के प्रति। वो तो शर्मिंदा ही नहीं ये सब होने पर भी, पर विनायक को झनक की परवरिश पर नाज है। लेकिन हाँ, ये सच है कि इनके दिल में अपनी बेटी के लिए बहुत प्यार है। लेकिन हाँ, इनका ये तरीका बहुत गलत था, इन्हें ये नहीं करना चाहिए था। और अब भी शायद सृष्टि को अपने किए पर कोई अफसोस नहीं। गुस्सा थी ये मुझसे, लेकिन सर मैं आपसे विनती करती हूँ, हाथ जोड़ के भीख मांग रही हूँ कि मेरी मासी को अरेस्ट मत कीजिए, इन्हें आजाद कर दीजिए।
पर झनक की ये दरियादिली देख सभी हैरान है। वो क्या समझे और झनक क्या कर बैठी। अपनी मासी का मन रख दी अर्शी के खातिर। और छोटौन, दादा, मीनू बहुत नाज है आज उनको झनक पर। उसके लिए मन में और भी सम्मान बढ़ गई। पर अप्पू दीदी कंफ्यूज्ड है। माँ, झनक जाने क्यों नहीं दे रही इसे? क्यों बता रही है? सर, अगर इनको आपने कुछ किया, अगर आज आप इन्हें यहाँ से लेकर चले गए अपने साथ, तो मेरी माँ मेरा साथ छोड़ देंगी। और अब झनक अपनी माँ की बात छेड़ती है, जिन्हें सृष्टि कभी नीचा दिखाने में नहीं छोड़ी कोई भी कसर। नाराज हो जाएंगी वो मुझसे पूछेंगी वो कि झनक, क्या यही संस्कार दिए थे मैंने तुझे? अरे अगर आपस का मामला था तो घर के घर में सुलझाना चाहिए था, चार दीवारी के बीच में नहीं। सर, मैं ये सोचकर अपने साथ जी नहीं पाऊंगी कि मेरी वजह से मेरी मासी जेल चली गई। और यही सुनकर अब सृष्टि समझ जाती है कि आज झनक ने उसे ही तमाचा तो मारा है। मैं ना यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, सृष्टि मासी की जिंदगी से दूर, अर्शी दीदी की और उनकी जिंदगी में दखल अंदाजी कभी नहीं करूंगी। और फिर देखिएगा कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर क्या झनक के चले जाने से वाकई में सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या सृष्टि सुधरेगी? लेकिन ये कोर्ट कचहरी, ये जेल, पुलिस, इससे मेरी मासी को बहुत नुकसान पहुंचेगा। पर सभी सोच में पड़ गए झनक की बातें सुनकर। किस मिट्टी की बनी है वो? मैं जानती हूँ कि मेरी मासी ने बहुत मेहनत की है अपना नाम कमाने के लिए, और कोर्ट कचहरी हुई तो उनकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। और एक बार को अगर मैं अपनी मासी का नहीं भी सोचूं तो अर्शी दीदी जो आज हॉस्पिटल में, अर्शी दीदी जब सही होके वापस घर लौटेंगी तो जब वो ये पाएंगे कि उनकी माँ जेल चली गई है तो क्या बीतेगी उन पर। और ये सबसे बड़ा सच है जो सृष्टि तो क्या कोई भी नहीं नकार सकता आज। अरे भले ही आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ वो ऊपर से सब कुछ देख रही है और वो हमेशा मुझे सही राह दिखाती है। माँ के खोने का दुख मैं जानती हूँ। और यही झनक की सबसे बड़ी जीत रही आज। फिर कैसे अपनी दीदी को उनकी माँ से दूर कर सकती हूँ। और फिर रिक्वेस्ट करती है, इसलिए प्लीज सर, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी हॉस्पिटल में है अर्शी दीदी, और वापस से इतना बड़ा ट्रॉमा झेल नहीं पाएंगी। कुछ भी हो सकता है। और देखिए ना, अभी उनका ऑपरेशन होना बाकी है और फिर कुछ दिनों में शादी। और शादी की बात सुनकर तो सृष्टि भी चौंकती है। कितनी आसानी से झनक ने सबके सामने अनी और अर्शी के रिश्ते को मजबूती दी है। उन्हें अपनी माँ की जरूरत है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे सर, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप सृष्टि मुखर्जी, मेरी मासी को छोड़ दीजिए। पर कहीं न कहीं सृष्टि की नजरे में अब भी कड़वाहट नजर आती है झनक के प्रति। आखिर सृष्टि को जलील ही तो कर रही है ये सब बोलकर सबके सामने, और मखमल में लपेटकर जूता जो मारा है झनक ने सृष्टि को। आखिर कीचड़ जो उछालने की आदत है सृष्टि की हमेशा झनक और उसकी माँ को लेकर, तो आज उसका फल तो सृष्टि को झनक ने दे ही दिया सबके सामने। देखते रहिए झनक की सारे आने वाली अपडेट्स यही कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आपको बताएंगे कि झनक के आगे आने वाले सफर में होगा क्या। बने रहिए हमारे साथ ही कंप्लीट बॉलीवुड पर।